call is now being recorded. ठीक है बेटा। तो गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसे कि आपको पता है कि हम इस ऑनलाइन क्लासेस में क्या कर रहे हैं, कक्षा 9 में विषय गणित को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहली और दूसरी क्लास में थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा और जानेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। तो हो सकता है कि इस क्लास में कोई बच्चा नया ज्वाइन हुआ हो, जिसकी पहली क्लास ये हो, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि किस तरीके से वो क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, किस किस दिन हमारी क्लासेस होने वाली। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी संस्था है, कौन सी, अवंती के नाम से संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक प्रोग्राम चला रही है नीम नाम से, जिसमें हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जिससे कि हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स का सारा कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी टाइम टेबल के बारे में जान लेते हैं। टाइम टेबल हमारा क्या है कि हम एक ही घंटा क्लास लेते हैं, जो कि 8:30 से 9:30 बजे तक की क्लास होती है, और सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही क्लास लेंगे, जिसमें कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। जैसे कि आज क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार में आपकी क्लास है, तो उसके बाद जो क्लास होगी आपकी कब होगी, वो सोमवार में होगी। ठीक है, तो ये तो था टाइम टेबल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, जो भी बच्चा नया आया है। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। मैंने पहली और दूसरी क्लास में भी ये आपको बताया था कि किस तरीके से आप इन सब का यूज करने वाले हैं। चैट बॉक्स में कैसे आप आंसर करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन को पूछेंगे, और पोल सेक्शन में कैसे आप उत्तर देंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहला क्या कि आपको सबसे पहले तो अपने आप को म्यूट रखना है। पूरी क्लास में आप अपने आप को म्यूट रखेंगे और अपना कैमरा भी बंद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 3 बिंदु नजर आ रहे हैं, 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं। उसमें क्या करना है आपको कि जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले जो आपको दिख रहा है ऑप्शन इन कॉल मैसेज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप पे जैसे हम मैसेज भेजते हैं उस तरीके से आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आपको मैसेज टाइप करना है, और इसका आपको यूज कब करना है, जब आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, या फिर आपका कोई डाउट होता है, तब आप यहाँ पर चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर जब आपको आंसर देना होता है, कोई भी आंसर देना होता है क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स का यूज करें। चलिए अभी यहाँ तक अगर आपको चीजें क्लियर है कि चैट बॉक्स में कैसे हम आंसर कर सकते हैं, तो आप चैट बॉक्स में जाएंगे और अपना नाम क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है और स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, स्कूल का नाम लिखेंगे और SRN नंबर लिखेंगे। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे और SRN नंबर लिखेंगे चैट बॉक्स में। समझ में आया है ना सभी को कि कैसे चैट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर अपना नाम लिखना है और स्कूल का नाम और SRN नंबर। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे और SRN नंबर लिखेंगे। अगर मेरी आवाज आ रही है सभी को, यस, अभी आ गए हैं नाम और SRN नंबर लिखे जा रहे हैं, तो मैं आगे बता देता हूँ और आप इस काम को करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या है बेटा कि आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि एक्टिविटी का आपको सिंबल दिख रहा है। ठीक है, एक्टिविटी का यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, तो जैसे ही आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक यहाँ पर आपको पोल का ऑप्शन नजर आएगा। पोल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन नंबर दिखेगा और उसके आंसर आपको दिखने लगेंगे, मतलब ABC टाइप में। तो जो भी आंसर आपका सही होगा उस पर आप क्लिक करेंगे और वोट कर देंगे, तो आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में और पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। आगे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली जो सेकंड क्लास थी उसमें क्या किया था। हमने क्या था, पहाड़े बनाने का तरीका हमने सीखा था। क्या सीखा था हमने, पहाड़े बनाने का तरीका हमने सीखा था। एक बार से फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर 15, बेटा माइक को बंद, किसी के यहाँ पर माइक खुला हुआ है, बंद रखेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर 15 को हमें क्या करना है, 2 भाग में डिवाइड करना है। तो 2 भाग में डिवाइड अगर हम करते हैं इसको, तो हमें कैसे लिखना है, हम लिखेंगे 10 + 5 है ना, 10 जमा 5, और 10 जमा 5 लिखने के बाद हमें गुणा करना है 5। ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप पहाड़े को बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास बड़ा पहाड़ आ सकता है, जिसको पहाड़ा याद नहीं होगा वो ऐसे कर सकता है।
ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में, कि आपको 10 की गुणा करना है 5 में, और 10 की आप गुणा करते हैं 5 में तो 50 आएगा, 5 की गुणा अगर आप 5 में करते हैं तो 25 आएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको जोड़ देना है, और जैसे ही आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाता है 75। ठीक है। तो आपका आंसर आ गया है 75। यहां तक चीजें समझ में आई सबको? कितना आंसर आ गया आपका? 75 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्या करना है, आपको पहाड़ी बनाने हैं। ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। मैंने यही बताया आपको कि इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक 10 और एक 5। फिर 10 की गुणा करते हैं 5 में तो 50, और 5 की गुणा करते हैं 5 में तो 25। ठीक है। उसके बाद दोनों को जोड़ देना है, किन दोनों को, 50 और 25 को जोड़ देना है। 50 और 25 को जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। ये समझ में आया सभी को? अगर सभी को समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे अगर सभी को समझ में आया है तो। वेरी गुड। तो ये वाई आ रहा है सबका चैट सेक्शन में। तो अभी हम आगे आ जाते हैं। एक काम करते हैं, इससे पहले हम आगे चलें, हम एक और क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। यहाँ पर कि मैंने लिखा है 19 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 19 मल्टीप्लाई 7। तो चैट बॉक्स में जाएंगे बेटा, और चैट बॉक्स में मेरे को बताएंगे इसके कौन से दो भाग में करूँ, कि जिससे कि हमारा जो मल्टीप्लाई है, जो पहाड़ा है, वो बन जाए। बताइए कौन से दो भाग होंगे, कौन से इसके दो भाग होंगे वो? 19 मल्टीप्लाई 7 है ना, 19 के कौन से दो भाग होंगे? हाँ, 19 मल्टीप्लाई 7 है, लेकिन 19 के कौन से दो भाग करूंगा मैं ऐसे, है ना? दो भाग में ऐसे कौन से इसको रखूंगा जिससे कि आप टेबल को बना सके। जैसे 15 को आपने लिखा था 10, 10 जमा 5, है ना? तो इसको हमें कैसे लिखना है? हाँ, 10 जमा 9 लिखना है। कितना लिखना है? 10 जमा 9। वेरी गुड। तो हमें कितना लिखना है? 10 जमा 9 लिखना है। ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी अगर नंबर है, जैसे 25 अगर आपके पास है, तो आपको क्या लिखना है? 20 + 5, है ना, 20 जमा 5। आपके पास कोई भी अगर नंबर है, जैसे 37 है, तो क्या लिखना है? 30 + 7। तो इस तरीके से आपको लिखना है। दो भाग में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि गुणा करना है आपको साथ में। अभी क्या करेंगे, आप सिंपल गुणा करना है कि 10 की गुणा 7 में करते हैं तो 70। ठीक है। 9 की गुणा अगर 7 में करते हैं तो 63। अभी दोनों को जोड़ देना है, 63 को जोड़ देना है और 70 को जोड़ देना है। बताइए, 63 को अगर जोड़ेंगे 70 में तो कितना आंसर आएगा? 63 को अगर 70 में जोड़ देते हैं तो कितना आंसर आने वाला है? 133 आंसर आने वाला है। ठीक है। तो नहीं है बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक को बंद करेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो ये चीजें समझ में आई सभी को? अगर ये चीजें समझ में आई है, एक शक्ति। ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे सभी बच्चे, नहीं समझ में आया है तो नो लिखेंगे। ठीक है। तो ये चीजें सबको समझ में आ गई है। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, और आगे हमारे पास क्या है? हमारे पास है पहाड़े। ठीक है। हमने पिछली क्लास में 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े देखे थे। ठीक है। तो सभी बच्चों को याद भी हो गया होगा कि 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े हम कैसे लिखते हैं और कैसे याद करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं 1 से 15 तक के पहाड़े आपको याद करने हैं और लिखने भी है। कैसे आप करेंगे कि 11 कम 11, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि 11 को आप 3 बार जोड़ सकते हैं तो आपके पास 33 आता है। या दूसरा तरीका क्या है कि आप वापस से इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है। आता है दो भाग में डिवाइड करना, कि 11 को कैसे दो भाग में डिवाइड करना है? 10 + 1 के जमा, है ना, 10 जमा 1 करना है। तो 10 जमा 1 करेंगे और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। उसी तरीके से हमें क्या करना है? 12 का पहाड़ा बनाना है। 12 कम 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है, 12 चौक 48। ऐसे आपको पहाड़ा बना लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 12 को 4 बार जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बार बार जोड़ना क्या कहलाता है? गुणन कहलाता है ना। एक ही संख्या को बार बार जोड़ना गुणन कहलाता है। तो उसी तरीके से आप 13 को कर सकते हैं। 13 कम 13 ना, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका क्या मैंने बताया आपको? 13 गुणा 3। तो 13 को दो भाग में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो भाग होता है क्या? 10 जमा 3। 10 जमा 3, और 3 से आपको गुणा करना है। उसके बाद आप क्या करते हैं? 10 की गुणा करते हैं 3 में तो आपके पास आता है 30, और 3 की गुणा अगर आप 3 में करते हैं तो 9। अभी दोनों को ऐड कर देते हैं। 30 + 9 = 39, मतलब 39। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 आ जाएगा। तो ऐसे आपको कर लेना है।
ये चीजें समझ में आई सबको? टेबल कैसे बनाना है, कैसे हम टेबल को बनाते हैं? अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड। चलिए, तो अभी मैं किसी भी बच्चे को अनम्यूट कराकर टेबल उससे पूछ सकता हूँ, ठीक है? किसी भी बच्चे को अनम्यूट कराकर मैं उससे टेबल पूछ सकता हूँ। तो आपको बताना है टेबल। मैं अभी एक बच्चे को बोलूंगा, वो बच्चे अपने आप को म्यूट करेगा और टेबल मेरे को बताएगा 15 का, क्योंकि 15 का टेबल आसान होता है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है, अगर उसने हैंड रेज किया हुआ है, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, अनीता, अनीता के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में। यस यस सर। तो बेटा आप मेरे को है ना 15 का टेबल बताएंगे। किसका? 15 का, 15 का टेबल आप बताएंगे मेरे को। 15 का? हाँ, 1 मिनट सर। ठीक है बेटा, जल्दी से बताएंगे 15 का टेबल। यहाँ पर लिखना है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 15 टू 30। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, 15 बिल्कुल सही। 3 जा 45, वेरी गुड। 15 3 जा 45, 15 4 जा 15 4 जा 16, 15 4 जा 60। ठीक है, 15 5 जा 75, 75, 15 6 जा 80, 15 6 जा, 80, फिर से बोलेंगे, फिर से 15 6 जा 80, 90 बेटा, 80 नहीं 90। 90। हाँ, चलिए 15 7 जा सर मैं बताऊं? 105, 105। एक मिनट बेटा, मैं सबसे पूछूंगा अभी, आप एक मिनट बंद रखेंगे, ठीक है? 15 8 जा बताएंगे। 120, 120, ठीक है। चलिए, 15 निम्मा 135, 135, और 15 15 10 धाम जा 150। 15 टाइम जा 150। ठीक है बेटा, तो ये 15 का टेबल था, आसान सा टेबल है, ठीक है? तो अभी क्या करना है आपको कि नेक्स्ट क्लास में आपको रेडी रहना है। मैं किसी भी बच्चे से यस सर। अनम्यूट कराऊंगा और अनम्यूट कराने के बाद उससे मैं टेबल लिखवाऊंगा, ठीक है? तो आपको टेबल लर्न कर लेना है। और अभी आप टेबल कहाँ तक लर्न करेंगे? 1 से लेकर आपको 15 तक टेबल, अभी यहाँ तक इस स्लाइड तक आपको कर लेना है, ठीक है? यस सर। चलिए, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये टेबल लिखा हुआ है, अगर आपके पास टेबल नहीं है लिखे हुए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी फिर हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप यस टाइप करेंगे, वाई टाइप करेंगे, ठीक है? फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर कुछ है ना क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब प्रैक्टिस हमें करना है, कुछ नहीं करना। मतलब ये टेबल ही दिया हुआ है कि 12 चौक बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। 12 चौक 12 फोर जा कितना होता है? 12 फोर जा 12 की गुणा 4 में करते हैं तो, वेरी गुड, 12 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 48। ठीक है बेटा, जिसने भी 60 आंसर दिया है वो ध्यान देंगे, 12 चौक 48। या फिर आप 12 को 4 बार जोड़ेंगे तब भी आपके पास कितना आंसर आएगा? 48 आंसर आएगा, ठीक है? चलिए, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 10 जमा 2, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हैं और फिर इसका टेबल बना सकते हैं। चलिए, अभी सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा ना, जल्दी से देंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। 14 गुणा 9, 14 9 जा 14 9 जा। फिर से एक बार ध्यान देके अच्छे से, है ना, क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व करके तब आंसर देना है। 14 9 जा कितना होता है? 126, है ना? मतलब 14 निम्मा 126। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, आप इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, 10 जमा 4 गुणा 9, ठीक है? तब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, अभी थर्ड का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 13 गुणा 7, 13 गुणा 7, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। तो 13 गुणा 7 कितना होता है? 13 सत्ते 91, मतलब कि 91, ठीक है? तो या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि 10
10 जमा 3 आप करेंगे और गुणा करेंगे 7 से। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। तो कितना आंसर आ रहे हैं? 45, मतलब कि 45 आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप जल्दी से बताएंगे कि 11 गुणा 6 कितना होगा? 11 गुणा 6 11 इंटू 6, वेरी गुड, 11 इंटू 6 कितना होगा? 66 होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी जो कि हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया। अभी आपके ना स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। उस क्वेश्चन को पहले अपनी नोटबुक में सोल्व करना है, अगर नोटबुक में सोल्व करने वाला है। अगर नोटबुक में सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट अगर सोल्व हो रहा है तो पहले उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद पोल सेक्शन में उसको उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिए, अपनी नोटबुक में सोल्व कीजिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के, और फिर इसका आंसर देना है आपको पोल सेक्शन में। ठीक है, सब बच्चों के आंसर सही आने चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद इसका आंसर आपको कहां पर करना है? पोल में करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प का चयन करें कि 12 गुणा 5 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको लिख सकते हैं, ये आपको बताना। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए। अभी मैंने पोल आ गया होगा आपके पास। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर देंगे सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों का मेरे पास आंसर आना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था। ठीक है, हाँ, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी सिर्फ 2 ही बच्चों का मेरे पास आंसर आया है, तो सभी बच्चे पोल, हाँ, जिस बच्चों ने दे दिया है, जिन बच्चों ने दे दिया है आंसर, उनका मेरे पास आंसर आ गया है आंसर, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं दिया है वो पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। पोल सेक्शन में उत्तर देना सबको आता है, कैसे देते हैं उत्तर? कि 3 डॉट्स पर जाना है आपको, 3 बिंदु पर जाना है, एक्टिविटी पर जाना है, और एक्टिविटी पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, उस ऑप्शन पर आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद वोट कर देना है। ठीक है, टिक करने के बाद क्या कर देना है? वोट कर देना है, तो आप पोल में उत्तर दे देंगे। ठीक है, सभी बच्चों को उत्तर देना है, और सोच समझ के ध्यान से आपको उत्तर करना है। ठीक है, पहले आप सोल्व करेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। अभी सिर्फ मेरे पास 10 ही बच्चों के उत्तर आए हैं, सभी बच्चे के उत्तर आने मेरे पास चाहिए। ठीक है, अभी मैं 10 सेकंड का और टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से आप उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। बच्चों के उत्तर नहीं आ रहे हैं पोल सेक्शन में, जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन में और उत्तर करेंगे। तो 5 सेकंड का और मैं टाइम दे रहा हूं, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिए हैं जल्दी से आप पोल सेक्शन में जाएंगे और उत्तर देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है। अभी मैंने चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, जिसके भी पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है। ठीक है, वो चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है, जिसका भी पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी गुड, चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं काफी तो बच्चों हमारा के। गलती से दूसरा ऑप्शन दब गया था, तो हमने चैट सेक्शन में भेज दिया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी देखो, हमने सीखा है स्टार्टिंग में ही कि 12 गुणा 5 करें, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि 12 को कितनी बार जोड़ सकते हैं? 5 बार जोड़ सकते हैं। तो 12 को कितनी बार जोड़ सकते हैं? 5 5 बार जोड़ बार। सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल 5 बार है, तो ये भी सही है। उसके बाद या तो हम 5 बार जोड़ दे, या 5 को 12 बार जोड़ दे, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर काउंट करेंगे, क्या ये 12 है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बिल्कुल 12 है, तो इसका भी आंसर सेम आएगा। उसके बाद मैंने अभी आपको कराया है, रिवाइज कराया है। क्या रिवाइज कराया मैंने आपको? कि आप कैसे पहाड़े को 2 भाग में डिवाइड करके लिख सकते हैं, है ना? कैसे 2 भाग में इसको डिवाइड करेंगे और इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो 10 जमा 2 आप लिख सकते हैं इसको, और गुणा 5, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है।
तो आपको क्या दिखना है, मतलब सारे ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त से ही आपका उत्तर होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, डी सही। ये चीजें समझ में आई सभी को? अगर यस समझ सर। में आई है तो वाई लिखेंगे बेटा चैट बॉक्स में। समझ में अगर आई है तो वाई लिखेंगे, और किसी भी बच्चे का अगर माइक ऑन है तो उसको माइक को बंद कर देंगे। चलिए ठीक है, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो स्क्रीन पर फिर से आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको फिर से पोल में देना है। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। तो सारा जो आंसर आपको करना है वो कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। पहले इसको सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आप पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो पोल सेक्शन आपके पास आ गया होगा। अभी आप पोल सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। यस, और सबका बच्चों आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि 15 का टेबल है। 15 का टेबल हमने अभी सीखा था कैसे लिखते हैं। 120। ठीक है बेटा, बोलना नहीं है आंसर, आपको सिर्फ पोल सेक्शन में जाना है और अपने उत्तर को मार्क कर देना। जिसके पास पोल नहीं आया है, मैं अभी चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वो चैट सेक्शन में दे सकता है। माइक बंद रखेंगे बेटा, माइक खुला हुआ है, किसी बच्चे का माइक खुला हुआ है, माइक को बंद रखेंगे। माइक बंद रखेंगे बेटा, किसी भी बच्चे का माइक अगर ऑन है तो उसको बंद रखेंगे। पोल सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए। अगर पोल सेक्शन में अगर आंसर नहीं आते हैं तो क्लास बहुत लेट हो जाता है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। कम से कम 30 के आसपास बच्चे ज्वाइन है क्लास में, और अभी तक मेरे पास सिर्फ आंसर आए हैं 11 मेरे पास आंसर आए हैं। तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पोल सेक्शन में जो बाकी बच्चे रह गए हैं वो पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए जल्दी से। किसी बच्चे को डाउट है अगर, जिसने भी हैंड रेज किया है, तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। ठीक है, अभी मैं लास्ट 10 सेकंड की बात कर रहे हैं, जल्दी से पोल सेक्शन में जाएंगे और अपने उत्तर को देंगे। लास्ट 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी जाएंगे और अपने पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। सर 3 डॉट में एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आया अभी तक। ठीक है, किसी बच्चे का ऐसा हो सकता है मोबाइल, जो कि मोबाइल पुराना हो, जिसमें ऐसा ऑप्शन नहीं आता है कि एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो वो वेट करेंगे जब तक मैं चैट सेक्शन नहीं खोल देता हूँ। तो आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में उत्तर देना है। ठीक है, लेकिन बाकी बच्चे जिसके पास भी पोल सेक्शन आ रहा है वो पोल सेक्शन में ही उत्तर करेंगे। चलिए, मैं अभी पोल सेक्शन को 5 सेकंड में बंद कर रहा हूँ। जो बच्चे रह गए हैं वो पोल सेक्शन में उत्तर देंगे जाके, क्योंकि मैंने बोला है स्टार्टिंग में ही आपको कि इसकी आपकी एक सीट बनती है, पूरा रिकॉर्ड बनता है, जो कि आपका कहाँ जा सकता है, स्कूल में जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो 5 4 3 2 1। ठीक है, मैंने अभी पोल बंद कर दिया है और उसके बाद आपका चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो पोल सेक्शन में इसमें चैट सेक्शन में जाकर उत्तर दे सकता है। वेरी गुड, तो आंसर आने लगे हैं सबके। पोल सेक्शन में भी काफी बच्चों के आंसर सही थे, लेकिन एक बच्चे का आंसर गलत था। तो बच्चा ध्यान देगा, मैंने 15 का टेबल आपको लिखना है ओनली। ठीक है, कैसे 15 अट्ठे कितना होता है, 120 होता है। या दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, 10 जमा 5 कर लीजिए। 10 जमा 5 आप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 10 की गुणा करना है 8 में, जिससे कि क्या आएगा, 80 आएगा। और 5 के गुणा अगर 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, अभी दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आता है 120। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया है जिसका भी आंसर गलत आया था? समझ में आ गया बेटा? ओके, चलिए, तो नेक्स्ट आ जाते हैं अभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 120 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। एक रिकॉल टेस्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर, कि सही विकल्प का चयन करें। जल्दी से चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप। चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि 13 की गुणा अगर 6 में करते हैं तो क्या आंसर आता है। चैट बॉक्स में जाएंगे और आंसर करेंगे। 78। 75 तो नहीं आएगा, बिल्कुल 78 आएगा, 13 6 78। ठीक है, आप डायरेक्ट टेबल को याद रखेंगे तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं।
और अगर आपको टेबल याद नहीं होंगे तो आपको क्या करना होगा, 2 भाग में इसको डिवाइड करना होगा, और 2 भाग में डिवाइड करने के बाद आपको गुणा करना होगा। गुणा करने के बाद आपको क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आता है। चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 78 होगा, 78 होगा। अभी हम बात करते हैं पहाड़े 16 से लेकर 20 तक। ठीक है, 16 to 20 तक पहाड़े हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो पहाड़े देखे हैं वो कहाँ तक देखे हैं, 1 से लेकर 15 तक पहाड़े हमने देख ली है, उनका तरीका देख लिया हमने कि कैसे पहाड़े को बनाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, 16 से 20 तक के पहाड़े को देखेंगे। चलिए, तो पहले पहाड़े की बात कर रहे हैं, 16 की पहाड़े की बात। तो 16 का पहाड़ा कैसे लिखेंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या होता है कि आप 16 को एक बार जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, या फिर तीसरा तरीका हमने बताया आपको क्या, कि 16 गुणा 2 अगर लिखा है, इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 10 जमा 6 करेंगे, और उसके बाद आपको गुणा करना है कि 10 की गुणा करेंगे 2 में तो 20 आएगा, और 6 की गुणा करेंगे 2 में तो 12 आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे, 20 जमा 12, तो आपके पास कितना आ जाता है, 32 आ जाता है, 32। शक्ति नाम से जो बच्चा है वो अपने आप को म्यूट कर लेंगे। शक्ति अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अभी ये चीजें समझ में आई आपको कि किस तरीके से पहाड़े को आपको बनाना है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, और नहीं समझ में आया है तो एन लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब सबको समझ में आ गया है। अभी हम नेक्स्ट टेबल की तरफ आ जाते हैं। तो ये चीजें हमने देखी अभी कि कैसे आप पहाड़ा बना रहे हैं, कि 16 को आप 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 10 और 6, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करा आपने, 10 की 2 में करा तो 20, 6 की 2 में करा तो 12, और दोनों को फिर हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं 17 के टेबल पर, 17 के टेबल पर आ जाते हैं ना, 17 के पहाड़े पर। तो 17 का पहाड़ा हमें कैसे करना है कि 17 कम 17, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 तिया 51, या फिर हम क्या करते हैं कि 17 को एक बार अगर जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 को अगर हम 2 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है, 34 आता है। या फिर हमारा दूसरा तरीका फिर से वही होने वाला है कि 17 गुणा 3 अगर हमें करना है तो 17 को 2 भाग में डिवाइड करना होगा, 10 जमा 7। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, गुणा 3 करना है। तो 10 की गुणा करना है 3 में तो कितना आएगा, 30, और 7 की गुणा अगर हम करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, तो अभी दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, 30 प्लस 21, 30 प्लस 21 अगर हम कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 51। बताइए, यहाँ तक अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई लिखेंगे, अगर किसी का भी डाउट है तो नो लिखेंगे। वेरी गुड, तो इस तरीके से आपको टेबल बना लेना है, 17 का पहाड़ा बना लेना है। अभी हम 18 के पहाड़े की बात कर रहे हैं, तो जल्दी से मेरे को बताएंगे, अभी आपको ही बताना है, 18 कम 18। ठीक है, 18 दूनी 36, या फिर हम क्या बोले, 18 को एक बार जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 को 2 बार अगर हम जोड़ते हैं तो 36 आता है। तो यहाँ पर आप मेरे को बताएंगे कि अगर मेरे को ये 2 भागों में डिवाइड करना है, 2 भागों में अगर डिवाइड करना है तो कौन से वो 2 भाग होंगे, चैट सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। बताइए, इसके 2 भाग कौन से होंगे, चैट सेक्शन में जाएंगे और इसके 2 भाग बताएंगे। वेरी गुड, 10 और 8। ठीक है, 10 और 8, और अभी क्या कर लेना है आपको, अभी इसकी गुणा कर लेना है, 10 की गुणा करेंगे 2 में तो 20, और 8 की गुणा करते हैं 2 में तो 16। अभी दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना आंसर आ रहा है, 36 आ रहा है, मतलब कि ये वाला आंसर हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से आपको 18 का टेबल बना लेना है, सारे टेबल आप बना लेंगे। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं, हम 19 के पहाड़े की बात कर रहे हैं। तो 19 के पहाड़े भी आपको ऐसे ही करना है कि 19 से कम 19। ठीक है, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, या फिर हम क्या बोलते हैं, 19 को एक बार जोड़ेंगे, 19 को 2 बार जोड़ेंगे, 19 को 3 बार जोड़ेंगे। ठीक है, 19 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 57 आएगा, 2 बार जोड़ेंगे तो 38 आएगा। या फिर तीसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको कि 19 को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। तो 19 को अगर 2 भागों में डिवाइड करना है तो हमारे पास आता है 10 जमा 9, 10 जमा 9 आएगा, गुणा 3, 10 की गुणा करेंगे 3 में तो 30, और 9 की गुणा करेंगे 3 में तो 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27, तो ये आ जाता है कितना,
30 + 27 दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 57 हमारा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, 19 का भी पहाड़ा बना लो। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट टेबल पर, जो कि हमारा क्या होगा, 20 का पहाड़ा होगा। 20 का पहाड़ा क्या है, 20 से कम 20 है ना। तो 20 का पहाड़ा लिखना बहुत आसान है। कैसे कि आप है ना 2 का पहाड़ा लिखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 धाम 20। ठीक है, 2 का पहाड़ा आपने लिख लिया। अभी क्या करना है, आपको जीरो लगा देना। आपको क्या करना है, जीरो लगा देना। तो ये 20 का पहाड़ा आ जाता है। ठीक है, 20 का पहाड़ा आ गया। यहाँ तक समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर सबको समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, और जिसको भी नहीं समझ में आया है तो नो। वेरी गुड, चलिए तो समझ में आ गया है। तो यहाँ पर ये सभी को टेबल लिखे हुए हैं 16 से लेकर 20 तक। तो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास टेबल नहीं है, और स्क्रीनशॉट्स लेकर इनको टेबल को लर्न कर लेना है ना। अभी आप कहाँ तक लर्न करेंगे, 1 से लेकर आपको करना है 20 तक। ये याद कर लेना है आपको, 1 से लेकर 20 तक पहाड़े। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो वाई लिखेंगे। स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो वाई लिखेंगे। वेरी गुड, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है कि आपको टेबल्स आ गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि 16 गुणा 4, 16 गुणा 4। चैट बॉक्स में जाएंगे और आंसर करेंगे 16 गुणा 4। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। तो 16 गुणा 4 कितना होता है, 64 होता है। या फिर आप 16 को कितनी बार जोड़ सकते हैं, 4 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसके 2 भाग आप कर लीजिए, 10 जमा 6, और फिर आप इसका आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। अभी 17 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 17 गुणा 7। वेरी गुड, 17 गुणा 7 हमारा कितना आ रहा है, 119 आ रहा है। तो 17 सत्ते होता है 119। सबके आंसर आ रहे हैं क्वेश्चन को देखने से पहले। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। चैट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर करेंगे। 19 पंजे कितना होगा, वेरी गुड, 19 पंजे कितना होगा, 19 पंजे 95। तो सबका आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में 19 पंजे 95। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 10 जमा 9 कर सकते हैं, और फिर इसको हल कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 18 निम्मा कितना होगा। सभी चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, 18 निम्मा कितना होगा, 18 9 जा। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। तो 18 9 जा होता है 162, मतलब 18 निम्मा होता है 162। ठीक है, लेकिन आप इसको 2 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं, 18 गुणा 9। कैसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे कि 10 जमा 8 कर सकते हैं, गुणा 9 कर सकते हैं, और उसके बाद 10 की गुणा करेंगे तो 9 में, तो ये आएगा 90, और 8 की गुणा 9 में करेंगे तो 8 नीम 72, और दोनों को जोड़ देंगे अभी 9 + 72, तो हमारे पास आ जाता है 162। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। अभी हम 5th क्वेश्चन की बात करेंगे। वेरी गुड, बता सकते हैं 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 0 लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। चलिए अभी हम 6 पर आ जाते हैं। 18 छिक्का कितना होगा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। 18 6 जा। वेरी गुड, तो आंसर आने लगे हैं सबके। 18 6 जा होता है बेटा 108। ठीक है, जिसका भी आंसर अगर गलत है तो वो ध्यान देगा इस बात पे। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि 17 की गुणा अगर 5 में करते हैं तो 17 पंजे कितना होता है। हाँ जल्दी से बताएंगे बेटा, 17 पंजे कितना होगा, चैट बॉक्स में जाकर आंसर देंगे। 17 पंजे 85। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आता है 17 पंजे 85। वेरी गुड, चलिए अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, 16 गुणा 9। 16 निम्मा कितना होगा, बोलेंगे जल्दी से, 16 निम्मा कितना होगा। वेरी गुड, कितना होगा, 144। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं कि 16 को आप 2 भाग में डिवाइड भी कर सकते हैं, जो कि 2 भाग क्या हो गए, 10 जमा 6 होगा, और फिर उसकी आप गुणा करेंगे 9 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये तो था प्रैक्टिस। अभी हम आगे आ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या नोट है वो ध्यान से समझेंगे। देखो नोट क्या है कि 5 की गुणा अगर 4 में कर रहे हैं, 5 की गुणा अगर 4 में कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम बोले क्या 5 की गुणा 4 में कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, या फिर हम बोले कि 4 की गुणा 5 में कर रहे हैं तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। दोनों का आंसर क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 5 गुणा 4 अगर हम लिखेंगे या फिर 4 गुणा 5 अगर हम लिखेंगे तो दोनों का आंसर कितना आने वाला है, सेम आने वाला है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों का आंसर क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, चलिए अभी आप ये वाला एग्जाम्पल मेरे को करके बताएंगे जल्दी से। 7 गुणा 6 मैंने लिखा या फिर 6 गुणा मैंने 7 लिखा, तो इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा। 7 की गुणा अगर 6 में करेंगे तो चैट बॉक्स में बोलेंगे जल्दी से, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वेरी गुड, 42 इसका आंसर आ रहा है। इसका 42 आ रहा है। इसका बताइए कितना आंसर आ रहा है, इसका कितना आंसर आ रहा है। 6 की गुणा अगर 7 में करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ रहा है 42। तो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। मतलब इनका क्रम को अगर हम बदल देते हैं ना, इनका जो क्रम है उनको अगर हम बदल देते हैं तो आंसर सेम आता है। ठीक है, इनका ऑर्डर अगर हम चेंज कर देते हैं तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पर 7 पहले लिखा हुआ है और 6 बाद में, लेकिन यहाँ पर 6 पहले लिखा हुआ है और 7 बाद में, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, 42। ठीक है, ये चीजें अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। अगर ये समझ में आ गया है आपको नोट तो वाई लिखेंगे। वेरी गुड, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो ये हमने देखा इन जनरल अगर बात करें कि ए गुणा बी या बी गुणा ए, ठीक है, ए गुणा बी या बी गुणा ए, दोनों का आंसर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दोनों कैसे होंगे, बराबर। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस है, कुछ अन्य उदाहरण है जो कि आपको करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। बेटा किसी का माइक ऑन हो गया है, उसको बंद कर दीजिए। हाँ वेरी, अभी इसको बताएंगे कि 4 गुणा 12 अगर करेंगे तो यहाँ से भी कितने आने वाले। बेटा माइक बंद करेंगे, ये जिसका भी माइक ऑन है माइक को बंद कर दीजिए। शक्ति के नाम से जो बेटा ऑन हुआ है वो बंद कर दीजिए माइक। वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि 12 चौक 48, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 12 चौक 48, तो दोनों का आंसर सेम। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं थर्ड वाले पर कि 5 की गुणा 13 में करेंगे या फिर हम बोलें कि 13 की गुणा हम 5 में करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। बताइए कितना आंसर आएगा, 13 पंजे 65। वेरी गुड, तो ये आंसर हमारा आएगा। उसी तरीके से 7 की गुणा 5 में करेंगे या फिर हम बोले कि 15 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 15 सत्ते 105। वेरी गुड। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे कि 3 की गुणा अगर 6 में करते हैं तो 16 या 48, या फिर हम बोले कि 16 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 48 आए। ठीक है, 17 की गुणा 5 में करेंगे तो चैट बॉक्स में आंसर देंगे जल्दी से। 17 पंजे कितना होगा, 17 पंजे 85। वेरी गुड, या फिर हम लिख सकते हैं कि 17 गुणा 5 जो कि हमारे पास कितना आता है, 85। अभी यहाँ पर बोलेंगे 4 गुणा 19 लिखें या फिर हम लिखें 19 गुणा 4। ठीक है, तो 19 चौक का कितना होगा, 19 चौक 76। वेरी गुड, तो ये 76 होगा। ठीक है, अभी 7 गुणा 18 लिखा हुआ है या फिर हम लिख सकते हैं 18 गुणा 7, तो 18 सत्ते कितना होगा, 18 सत्ते बोलेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में, 18 सत्ते 126। वेरी गुड, चलिए तो ये चीजें सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया है। अगर सभी को समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखें, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो वाई लिखें। वेरी गुड, चलिए अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ पर करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोटबुक में इसको सोल्व कर लीजिए और फिर इसका आंसर आप कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में इसका उत्तर आपको करना है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को इसका उत्तर करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 गुणा 19 लिखा हुआ है या फिर आप बोल सकते हैं 19 गुणा 7। ठीक है, 19 गुणा 7 भी आप बोल सकते हैं। तो 19 गुणा 7 कितना होगा,
19 सत्ते कितना आता है, जल्दी से आंसर करेंगे। 19 सत्ते कितना होगा? पोल सेक्शन में सिर्फ अभी मेरे पास 2 ही आंसर आए। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। आगे क्लास नहीं करेंगे जब तक आपके आंसर नहीं आएंगे। जल्दी से सभी बच्चे को आंसर करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। काफी बच्चों के आंसर सही आ गए हैं। जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही। बाकी बच्चों को भी आंसर करना है जल्दी। अभी भी 7 बच्चों ने आंसर किया है लेकिन सभी बच्चों के आंसर सही। तो बाकी जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से इसका आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी से पोल सेक्शन में जाएंगे और अपने आंसर देंगे। जल्दी से पोल सेक्शन में जाएंगे और अपना आंसर देंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को जाना है, सभी बच्चों को जाना है और आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को जाना है और आंसर करना है। बेटा अभी भी मेरे पास सभी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, जल्दी से पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है मैं चैट सेक्शन को ओपन करूंगा, वो वहां पर आंसर कर सकता है, ठीक है। तो 5 सेकंड में और दे रहा हूं आपको। 5 4 3 2 1, ठीक है। अभी मैंने पोल बंद कर दिया है, पोल सेक्शन। अभी मैं आपका चैट सेक्शन को ओपन कर रहा हूँ। जिसके पास भी पोल नहीं आया था, अभी क्या करना है आपको, जिसके पास भी पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में जाकर उत्तर दे सकता है, ठीक है। चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है। वेरी गुड, तो सबका आंसर आ रहा है। चलिए, तो अभी जिन भी बच्चे का आंसर गलत था वो ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे कि क्यों उसका ये आसान सा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 गुणा 19, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 19 गुणा 7, ठीक है। तो 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप ये वाले तरीके से लिख सकते हैं। तो 19 को 2 भाग में डिवाइड किया, 10 जमा 9 और गुणा करेंगे 7 से, ठीक है। तो 10 सत्ते 70, 9 सत्ते 63, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे, 70 प्लस 63 कितना होगा, 70 प्लस 63 होता है 133, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए, अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो वाई लिखेंगे और फिर हम इसको आगे करते हैं। वेरी गुड, चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। अभी हम देखते हैं 25 का पहाड़ा, ठीक है। 25 का पहाड़ा देखेंगे कि किस तरीके से आप 25 के पहाड़े को लिख सकते हैं। तो 25 से कम 25, ठीक है। 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौका 100। या फिर हम बोल सकते हैं क्या, 25 को एक बार अगर जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो 50 आएगा, 25 को अगर 3 बार जोड़ते हैं तो 75 आएगा, 25 को 4 बार जोड़ते हैं तो 100 आएगा। तो आपको क्या करना है, आप 25 का टेबल इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 4 तक आप याद कर लीजिए, है ना। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75 और 25 चौका 100, ठीक है। 4 तक आपने याद कर लिया। अभी क्या करना है आपको, 25 पंजे निकालना है ना। तो 25 पंजे निकालने के लिए यहाँ पर 100 को ऐड कर दीजिए। 100 को ऐड कर देंगे तो 125 होगा। 6 का निकालना है कि 25 छिक्का कितना होता है, तो यहाँ पर फिर से 100 को ऐड कर दीजिए तो 150 आ जाएगा। 25 सत्ते देखो 175 है, तो यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 100 ऐड करना पड़ेगा। 25 अट्ठे देखो 200 है, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 100 को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाली रो में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर 100 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। यहाँ पर 100 को ऐड करेंगे तो 250 आएगा। तो इस तरीके से आप 25 का पहाड़ा लिख सकते हैं। क्या सभी को समझ में आया कैसे 25 का पहाड़ा लिखना है? अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, जिसको समझ में नहीं आया है वो नो लिखेगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया है। अगर मेरे को आगे भी लिखना है कि 25 की गुणा अगर हमें 11 में करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 100 को ऐड कर देना है, मतलब 275 है। अगर हमें जानना है कि 25 की गुणा अगर 12 में करेंगे तो यहाँ पर 100 को ऐड कर देंगे, ये 200 होगा बेटा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था थोड़ा। ये कितना होगा, 200। तो 100 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, ठीक है। चलिए,
ये चीजें समझ में आ गई? 25 का पढ़ा समझ में आ गया आपको सबको? वाई लिखेंगे अगर समझ में आया है तो। चलिए ठीक है, तो सबको समझ में आ गया है। अभी हम आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है? उस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ पर करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, ठीक है? चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, चैट सेक्शन में कोई नहीं लिख पाएगा, तो आपको पोल सेक्शन में जाना है और इसका आंसर करना है। देखो बेटा, आसान सर मेरा नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस टाइप करेंगे मेरी आवाज अगर आ रही है तो। यस सर। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन 1 मिनट में दिखने लगेगा। यस सर। ठीक है, पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका उत्तर करेंगे। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर मेरे पोल में एक्टिव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए, अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या इस यस सर। सभी को क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सभी ने उत्तर किया है अपना Yes, पोल sir. सेक्शन में जाके? सभी ने उत्तर कर दिया अपना पोल सेक्शन में? नो सर। सभी बच्चों को उत्तर करना है, जल्दी जाएंगे पोल सेक्शन में और इसका उत्तर करेंगे। कैसे जाते हैं? सर हमारा फोन नहीं आ रहा। पोल नहीं आया है नो अभी सर। चेक। ठीक है, अभी पोल आ गया होगा आपके पास, जाएंगे पोल सेक्शन में और इसका उत्तर करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं आता है कि पोल सेक्शन में कैसे जाना है, मैं उसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि पोल सेक्शन में जाते कैसे। ठीक है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में, सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है, कौन सा? एक्टिविटी का ऑप्शन आता है। ठीक है, एक्टिविटी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आ जाएगा। पोल का जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर आप टिक करेंगे और वोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पोल पर आप जाते हैं। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और उत्तर देंगे। ठीक है, काफी बच्चों का उत्तर आया है, लेकिन सभी बच्चों को उत्तर देना है। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। माइक बंद रखेंगे। कशिश के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है उसका माइक ऑन है, माइक को बंद कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए, तो मैं अभी पोल सेक्शन को 5 सेकंड में बंद करने वाला हूँ, तो जिसने भी उत्तर नहीं दिया है वो जल्दी से उत्तर दे दीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने अभी पोल सेक्शन आपका बंद कर दिया है। ठीक है, अभी मैं आपका चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है। ठीक है, चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है? सही विकल्प का चयन करें। क्या लिखा हुआ है? 25 गुणा 7। ठीक है, अभी देखा था हमने 25 का टेबल, कितना होता है 25 गुणा 7? 25 गुणा 7 कितना होता है? 175 होता है। ठीक है, तो 175, या आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 20 जमा 5। वेरी गुड, आंसर सबके सही आ रहे हैं। और गुणा 7, तो 20 के गुणा करेंगे 7 में तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, मतलब 140। 5 सत्ते 35।
और दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 140 प्लस 35 इक्वल टू कितना होगा 175। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी को? यहाँ तक चीजें अगर क्लियर है, सबको समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आया है सभी को तो वाई लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कुछ रूल्स हैं वो आपको देखना है कि क्या क्या रूल्स हम यूज करते हैं। देखो पहले क्या लिखा है, किसी संख्या को कहीं जीरो से गुणा। ठीक है, किसी संख्या को अगर जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो आता है, किसी संख्या की गुणा अगर जीरो से करते हैं तो जीरो, किसी संख्या की गुणा जीरो से करते हैं तो जीरो। ये हमने लास्ट वाली क्लास में भी देखा था। ठीक है, तो किसी भी संख्या से अगर हम जीरो की गुणा करेंगे, मतलब ए से अगर हम गुणा करते हैं जीरो की तो फिर भी जीरो आएगा। ठीक है, तो मैंने ये लिखवाया था आपको कि कुछ भी अगर लिखा हुआ है, कुछ भी अगर लिखा हुआ है गुणा जीरो है तो हमारा क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है सभी को कि जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो आता है। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, किसी संख्या की एक से गुणा। ठीक है, अभी ये चीजें भी हमने देखा हुआ है कि किसी भी संख्या को एक से अगर गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है, किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है, किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है। ठीक है, ये चीजें भी हमने क्या देखी है, पहले वाली क्लास में देखी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही गुणा अगर हम एक में कर रहे हैं तो ए ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपको कि 40321 गुणा 1। बताइए आंसर क्या आएगा? चैट बॉक्स में देंगे सभी बच्चे इसका आंसर, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि एक की गुणा अगर हम इस नंबर में करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं और यही नंबर हमारे पास आ जाता है। वेरी गुड, चलिए तो अभी आ जाते हैं आगे। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनके अंत में शून्य आते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसी संख्या होगी आपके पास जिसके अंत में शून्य आ रहे हैं। ठीक है, जीरो आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो शून्य नहीं है ना, जो जीरो नहीं है उसको गुणा करना है। तो 8 कम 8, जीरो को लगा देंगे। ठीक है, उसी तरीके से 17 दूनी 34, ये दोनों जीरो नहीं है तो 17 दूनी 34 और जीरो लगा देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करना है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में जाकर, क्या इसका आंसर होगा, चैट बॉक्स में आंसर देंगे क्या इसका आंसर होने वाला। चैट बॉक्स में जाएंगे और आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो नॉन जीरो नंबर है, जो जीरो नहीं है, वो कौन कौन है, 15 और 7। नहीं बेटा, गलत दिया है, गलत आंसर आया है। 15 की गुणा करेंगे 7 में। वेरी गुड, अभी आंसर ठीक आ रहा है। 15 की गुणा अगर 7 में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 105। ठीक है, तो 105 और कितनी जीरो है, एक और दो, दो जीरो है तो दो जीरो लगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। 13 की गुणा करेंगे 4 में, 13 चौके 52 और कितनी जीरो है, दो जीरो ये है और एक जीरो ये, तो 3 जीरो लगा देंगे। अभी अगर चीजें क्लियर है, अभी चीजें अगर समझ में आई है सभी को तो वाई टाइप करेंगे। अगर सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे, जिसको समझ में नहीं आया है वो नो टाइप करेंगे। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया है तो अभी हम आगे आ जाते हैं। ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनके अंत में शून्य आते हैं। ये फिर से वही चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, शून्य आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो पहले का आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। क्या आंसर होगा, 4 की गुणा अगर 100 में करते हैं तो 4 की गुणा अगर 100 में करते हैं तो 400 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, ये वाला आंसर बताएंगे। 12 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो 12 की गुणा अगर 300 में करेंगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 12 की गुणा करना पड़ेगा 3 में। तो 12 की गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, रघुवीर ने 9 लिखा है, अगर उसको नहीं आता है तो अनम्यूट कर सकता है और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 12 तिया 36, वेरी गुड, और 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। 13 की गुणा करना है 6 में, 13 की गुणा 6 में करेंगे। बताइए आंसर क्या आएगा, 13 की गुणा अगर 6 में करेंगे तो हमारे पास आता है 13 छिक 78। ठीक है, 78, तो 78 लिखेंगे और कितनी जीरो है वो जीरो लगा देंगे। 3 जीरो है तो 3 जीरो, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। 18 की गुणा अगर 9 में करेंगे, वेरी गुड, 18 की गुणा अगर 9 में करना है तो कितना आएगा, 18 निम्मा 162 होता है। ठीक है, 162 लिखेंगे
और जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा देंगे, 4 जीरो है तो 4 जीरो। ठीक है, तो यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो सभी चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। वेरी गुड, चलिए तो आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ पर भी क्या है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जिसके अंत में जीरो है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 की गुणा 1 में करेंगे तो 7 और 3 जीरो लगा देंगे। जल्दी जल्दी इसका चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। क्या आंसर आएगा, सेकंड वाले का बताएंगे। 14 की गुणा करना है 3 में, वेरी गुड, 14 तिया 42 और 3 जीरो हमारे पास आ जाते हैं। 17 की गुणा करेंगे 4 में, 17 की गुणा करेंगे 4 में, 17 की गुणा करेंगे 4 में, 17 चौका 68। ठीक है, और 17 चौका 68 अगर हमने किया है तो बाकी जितनी जीरो है वो जीरो हम लगा देंगे। वेरी गुड, चलिए अभी लास्ट वाला आ जाता है। 12 की गुणा करेंगे 5 में, 12 की गुणा करना है 5 में, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60 और कितनी जीरो है, 2 और 3 5, 5 जीरो है तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। वेरी गुड, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये एक पजल दिया गया है ना, इस पजल को हमें सोल्व करना है, इस पजल को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो इस पजल को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, आपको टेबल को लर्न करना होगा। ठीक है, तो मैं कल क्लास में किसी भी बच्चे को अनम्यूट कराकर टेबल को लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े आपको याद कर लेना है। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े आपको याद कर लेने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर जिसका भी डाउट है तो वो क्लास में रुकेगा, बाकी सभी बच्चे अपनी क्लास को लीव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी बच्चे जो हैं वो क्लास को लीव कर सकते हैं। जिस भी